जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देने के लिए आप सबों से बातचीत कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में चाहे कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इसके नेता लोग किस प्रकार से पिछले कई साल से स्कैम करते हैं। सरकारी फंड का दुरुपयोग होता है, जो भारत सरकार से पैसे जाते हैं उसका दुरुपयोग होता है, उससे अपनी जागीरें बनती हैं। ये बात तो बहुत चर्चा में है, लेकिन अब सरकारी जमीन का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, ये बात भी बहुत विस्तार से सामने आई है। और इसमें आपको मालूम है एक रोशनी एक्ट है। इस एक्ट का पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। इसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा गया कि इसके अंतर्गत जिन लोग को जमीन मिली है उसकी पहचान की जाए, उसको पब्लिक किया जाए, उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइड सूची बनाई जाए। उसी के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी सामने में आए हैं उसमें वहां के पूर्व वित्त मंत्री हसीन दरबू, कांग्रेस लीडर मजीद वानी, फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड एनसी लीडर सज्जाद किचलू और JNK बैंक के चेयरमैन MY खान का नाम सामने आया है। उसमें कई रिटायर्ड अफसरों का भी नाम है। इसके साथ साथ एक और कहानी सामने आई है। जनाब फारूक अब्दुल्ला उनके परिवार से संबंधित है और वो ये है कि उन्होंने जम्मू में सुजवान इलाके में बहुत सी सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है और उन्होंने जो अपना प्राइवेट मकान बनाया है वो भी स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर्स से। उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। Therefore, while purchasing merely 3 canals of land in 1998, Mr. Farooq Abdullah encroached upon 7 canals of land, double the size of the land he had purchased, which was forest land and state land. अब इसे क्या कहा जाए? कोई व्यक्ति नेता है, मुख्यमंत्री है और वो इस तरह से सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी कीमत करोड़ों में है। उसके बाद जब ये शुरू हुआ तो NC के कांग्रेस लीडर एक थे सैयद अली अखून, उन्होंने भी गवर्नमेंट में 1 कनाल लैंड पर इंक्रोच किया। एक फॉर्मर जज और उनके बेटे हैं, एक आफ्ताब अहमद मीर हैं, कई लोगों का नाम इस तरह से आना शुरू हुआ। लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन बस इंक्रोचमेंट के लिए ही बनी हुई थी। कई और महत्वपूर्ण लोगों का नाम आया है इसमें, JNK बैंक के चेयरमैन का भी आया है, बाकी आया है। और हमें जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में जो फारूक अब्दुल्ला के सिस्टर हैं सुरैया माटू, वाइफ ऑफ डॉक्टर अली माटू, वो भी रोशनी कानून में 3 कनाल 12 मारा लैंड की बेनिफिशियरी है। ये तो हुई परिवार के मामले में, इन्फ्लुएंशियल लोगों के मामले में। ये जो शेर कश्मीर भवन जो बना है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो जमीन मिली है उस पर बनवाया है। ये जम्मू में और श्रीनगर में
जो नवाब सुबह ट्रस्ट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वो भी जो पार्टी ऑफिस उनका बना है वो भी रोशनी एक्ट की जमीन पर ही जो मिली है उनको उसमें बना है। Therefore, there was a conscious land loot by powerful people of forest land and getting benefits under the Roshni Act declared unconstitutional by the High Court. तो गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। इट इज द लोएस्ट एब इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड वी कंडेम इट आउटराइट। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जैसा हाईकोर्ट ने कहा है, ये सारी जमीन उन लोगों से वापस ली जानी चाहिए।